नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हमने पीएएसए, पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बात की थी। तो अब बात करते हैं इन सभी कैडर पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं की पद्धति और सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विभागीय परीक्षाओं के बारे में। हमारे विभाग में एमटीएस, पोस्टमैन मेल गार्ड और पीएएसए की पोस्ट के लिए विभागीय परीक्षाएं ली जाती है। ये सभी परीक्षाएं उम्मीदवार को वर्गखंड में बिना कोई पुस्तक की सहायता के देनी होती है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं पीए और एसए के पद पर नियुक्ति के लिए पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस और जीडीएस तक सीमित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा में 3 पेपर रहेंगे, जिसमें पहला पेपर कॉम्पिटिटिव रहेगा और बाकी के 2 पेपर क्वालिफाइंग रहेंगे। यानी कि फाइनल मेरिट में सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स ही ध्यान में लिए जाएंगे और बाकी दोनों पेपर में उम्मीदवार को सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। पेपर 1 एमसीक्यू प्रकार का रहेगा और पेपर 2 एमसीक्यू और सब्जेक्टिव प्रकार का रहेगा। आप इस स्क्रीन पर दोनों पेपर के सिलेबस और पैटर्न देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि समय समय पर इस सिलेबस में बदलाव आते रहते हैं, तो हमें उन बदलावों के बारे में भी ध्यान रखना होगा। 10 मई 2019 के इस नोटिफिकेशन के बाद भी यहां पर दर्शाए गए मेमोस के माध्यम से कुछ बदलाव किए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएएसए की परीक्षा में पेपर 3 डेस्ट यानी कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट का होता है, जिसमें 15 मिनट में नियत पैराग्राफ टाइप करना होता है और उम्मीदवार को पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। इस बारे में विस्तृत चर्चा हम आने वाले सेशंस में करने वाले हैं। दोस्तों, यह बात हुई पीएएसए की परीक्षा के बारे में। अब बात करते हैं एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षा के बारे में। दोस्तों, विभाग द्वारा 5 अप्रैल 2022 को जारी इस पत्र द्वारा एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट के लिए ली जाने वाली परीक्षा की पद्धति और सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक अब एमटीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट के लिए भर्ती और जीडीएस से एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए भर्ती एक ही परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जिसमें सिलेबस में कंप्यूटर और स्थानीय भाषा के ज्ञान का परीक्षण भी शामिल किया गया है। इस परीक्षा में 4 पेपर रहेंगे, जिसमें पेपर 1 और 2 एमसीक्यू स्वरूप के होंगे और वो कॉम्पिटिटिव प्रकार के रहेंगे, जिसमें पेपर 1 बुनियादी पोस्टल ज्ञान और सामान्य जागरूकता के बारे में होगा और पेपर 2 पोस्टल ऑपरेशंस के ज्ञान के बारे में होगा। पेपर 3 स्थानीय भाषा के ज्ञान के बारे में होगा, जो कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव प्रकार का रहेगा, जबकि पेपर 4 डेटा एंट्री स्किल टेस्ट का रहेगा। आप यहां स्क्रीन पर इन सभी पेपर्स का सिलेबस देख सकते हैं। दोस्तों, यह बात हुई हमारी विभागीय परीक्षाओं के बारे में, पर इन सभी पदों पर ओपन कंपटीशन से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ली जाती है। इस प्रकार हमने विविध पोस्ट पर होने वाली रिक्रूटमेंट के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं की पैटर्न और सिलेबस के बारे में चर्चा की। आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप किसी विभागीय परीक्षा की तैयारी शुरू करें, तो उससे संबंधित नवीनतम जारी परीक्षा पद्धति एवं सिलेबस को ध्यान में रखें। अगले सेशंस में हम इन परीक्षाओं के एक महत्वपूर्ण घटक डेस्ट यानी कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।